हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आप लोगों के सामने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को ये डाउट है कि मल्टी टाइम फ्रेम काम करता है कि नहीं, तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद वो डाउट क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहली चीज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नंबर 1 तरीके से काम करता है। अब ये काम कैसे करने वाला है, इसके लिए आप लोगों को दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम फ्रेम है। अब इसके अलावा आप कोई सा भी टाइम फ्रेम फॉलो करोगे तो नहीं, मैं जो रूल बता रहा हूं आपको सिर्फ उसके हिसाब से चलना है। आप ही सोचोगे मैं घंटा भर भी देख लूं, मैं 15 मिनट भी देख लूं, मैं डेली भी देख लूं, नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम फ्रेम। बोले कौन कौन से? सिर्फ डेली और 5 मिनट। क्या बोला मैंने आपसे? डेली और सीधा 5 मिनट। इसके बीच में कहीं पे कोई सा भी आड़ा तिरछा टाइम फ्रेम देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस काम करेगा। तो पहला रूल मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्या? डेली और 5 मिनट। अभी दूसरा रूल कि यहां पर अगर मैं डेली को देखता हूं तो डेली को देखने के लिए मैं क्या फॉलो करूं? डेली के लिए मैं एमएससीडी देखूं क्या? डेली के लिए मैं आरएसआई देखूं क्या? कुछ नहीं देखना है। डेली के लिए मुझे रिलाई करना है कैंडल पैटर्न के ऊपर। क्या है दूसरा रूल? डेली टाइम फ्रेम को अगर मैं देखता हूं तो मुझे देखना है कैंडल पैटर्न। और 5 मिनट को अगर मैं देखता हूं तो मैं कह रहा हूं आपको 5 मिनट पे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं देखने की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ एमएससीडी देखने की जरूरत है। बस आप देखोगे आपके ट्रेड्स बहुत ही स्मूथ और बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। क्या बोला मैंने आपसे? दो चीजें बोली। सबसे पहला 2 टाइम फ्रेम, 5 मिनट डेली। उसके बाद अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहा हूं तो साथ में मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देखूंगा और 5 मिनट पे भी सिर्फ और सिर्फ एमएससीडी। और डेली पे क्या देख रहा हूँ? डेली पे देख रहा हूँ मैं कैंडल पैटर्न्स को। क्लियर है? ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि आप लोगों को जान लेनी चाहिए थी। क्लियर है? अब इसके बाद सीधे चलेंगे चार्ट पर। बाकी की सारी प्रोसेस में आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। अब इसके बाद एक पॉइंट तो रह जाता है लास्ट का, मैं इसको ट्रेड कैसे करूं? तो देखो, आपका इससे जो मन पड़े आप वो ट्रेड कर सकते हो। आप चाहो तो निफ्टी ट्रेड करो, आप चाहो तो बैंक निफ्टी ट्रेड करो। इसके अलावा अगर आप लोग स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो ये वाला सेटअप गजब का काम कर सकता है, क्योंकि मैं सारा डिस्कशन यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर ही करने वाला हूं। क्या बोला मैंने आपसे? इंट्राडे अगर आपको काम करना है स्टॉक्स के ऊपर तो ये वाला पैटर्न अच्छा काम करता नजर आएगा। क्लियर है? अब अपन चलते हैं सीधा पैटर्न को समझने। तो देखो यहां पर मैं आप लोगों को यहां पे स्क्रीन पे ले आया हूं। स्क्रीन पे आने के बाद अभी जैसे आप लोगों को डेली का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। डेली का टाइम फ्रेम दिखने के बाद अभी आपको यहां पे एक चीज दिखाई देगी। सबसे पहले मैं एमएससीडी हटा देता हूं। अभी यहां देखना, एक बड़ा वाला लाल कैंडल गिरा है। अपन इसकी बात नहीं करते हैं, अपन क्या बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये मैंने बिल्कुल हटा दिया। वैसे अपन चाहे तो बाहर रिप्ले में भी जा सकते हैं, पर अभी हाल फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे देखो कि अगर मेरे को पिछले 4 दिन में टाटा स्टील को ट्रेड करना होता तो मैं क्या करता था? मैं शांति से बैठ के सिर्फ और सिर्फ कैंडल पैटर्न देख रहा होता था। तो यहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है इस वाले रेंज के अंदर में? कुछ भी नहीं है। अगर बुलिश इंगल्फिंग दिख भी रहा है तो छोटा बुलिश इंगल्फिंग है, तो कुछ भी नहीं करना है। बोले क्लियर है? अभी देखो, यहां से ऊपर से एक रिजेक्शन मिला रिजेक्शन। जब प्राइस यहां से ऊपर चलने की कोशिश करी तो उसने नीचे आने पर क्या किया? ऊपर से नीचे का एक रिजेक्शन फेस किया। अभी यहां से क्या सेटअप बनता है कि अगर ये वाला लो टूटेगा तो मेरे को एंट्री करनी है, या फिर ये वाला लो टूटेगा तो मेरे को एंट्री करनी है। ये सिनेरियो हो गया। या फिर ये हाई टूटेगा तो मेरे को एंट्री करनी है। बात क्लियर हुई? मैंने आपसे क्या कहा? अगर यहां से प्राइस 140 के ऊपर निकलेगी तो मुझे ऊपर की तरफ एंट्री करनी है, अदरवाइज नहीं। तो अगर लो टूटेगा तो मुझे नीचे की एंट्री करनी है। अभी सीधे चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैंने क्या करा? मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पे लाइन ड्रॉ करके रख ली कि मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके बाद नीचे में क्या है? 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मेरा ये लेवल, और दूसरे नंबर पे है मेरा ये वाला लेवल। क्लियर? अगर ये 2 लेवल के नीचे मार्केट निकलेगा तो डेफिनेटली यहां से मध्य होगी। ये वाला टूटते साथ ही मैं शॉर्ट कर सकता हूं पहला टारगेट के लिए, और उसके बाद फिर जितना गिर जाए। क्या ये 132 आज ही आ सकता है? नहीं बोल सकते, इसमें कोई वो सिनेरियो नहीं है। वो आपको पूरा पूरा सिग्नल कौन बताएगा? 5 मिनट बताएगा। अब यहां से फर्दर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है देखना। डेली के बाद मैंने आपसे क्या बताया? सीधा कहां चलना है? 5 मिनट। मैं सीधा 5 मिनट पे पहुंच गया। और 5 मिनट में मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे कुछ फॉलो नहीं करना है, मुझे सीधा देखना है एमएससीडी। अगर एमएससीडी फिर उसके बाद मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग सेल बोल दे रहा है 5 मिनट पर। अब अगर यहां पे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूं तो मैंने आपसे क्या कहा? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले किसको देखना है? सिर्फ और सिर्फ एमएससीडी। अगर एमएससीडी सेल बोल रहा है, अगर सवेरे सवेरे खुलते साथ ही लेवल का ब्रेक और साथ साथ में एमएससीडी का भी स्ट्रेंथ वाला सिग्नल मिल रहा है तो ही मैं एंट्री कर सकता हूं, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं कर सकता। अब यहां पे सेटअप बन रहा है तो मैंने आप लोगों के साथ ऐसा डिस्कस किया है। अभी जहां पे नहीं बन रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम स्क्रिप्ट चेंज करते हैं। अपन चलते हैं सीधा यहाँ पे एक ऐसी स्क्रिप्ट पे जिसमें वॉल्यूम भी होता हो और ट्रेड भी दिखे। तो देखो अपन आ जाते हैं एशियन पेंट्स पे। सबसे पहले डेली, अभी कहीं दिमाग नहीं चलाना, सबसे पहले डेली।
डेली पे एमएससीआईडी की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी फिर से यहां देखो कहां का डिस्कशन करते हैं, अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अब की बार अपन करंट सिनेरियो का डिस्कस नहीं करते क्योंकि आज तो मार्केट गिरा ही है। अभी मार्केट अगर गिरा ही है तो हर चीज क्या बोलेगी कि देखो हमारा सिग्नल सही हुआ, नहीं, हम थोड़ा पीछे जाते हैं। अपन बात करते हैं 2 जनवरी की, कि 2 जनवरी को देखो ये वाला बढ़िया स्ट्रेंथ कैंडल है, बोले हाँ है, अभी 1 नंबर स्ट्रेंथ है। देखो कैसे इसने पूरा पूरा इस वाले ट्रेड को पलटा है। अब देखना 2 जनवरी के दिन एमएससीडी पे 5 मिनट पे क्या हो रहा है। मैंने क्या कहा, डेली टाइम फ्रेम से मैं एनालिसिस करूंगा स्टॉक का कि उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं। अब ये क्या कर रहा हूं, मैं एक दिन पहले बैठ जा रहा हूं, सारा एनालिसिस कर ले रहा हूं, जो भी स्टॉक में मुझे मूव नजर आता है नेक्स्ट डे के लिए, वहां पर मैं जाके 5 मिनट पे कुछ ना कुछ काम करूंगा। तो अभी यहाँ पे 2 जनवरी पे मैं सीधा 5 मिनट खोलता हूं और 5 मिनट पे आने के बाद यहाँ पे 2 जनवरी डायरेक्ट अपन चल सकते हैं, पीछे आने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी यहाँ देखो ये रहा 2 जनवरी, शुरुआत कैसे हुई, खुलते साथ ही नीचे की तरफ हुई। तो क्या एंट्री करनी चाहिए, नहीं, एंट्री मेरे को करनी है, पर कब, एमएससीडी का सिग्नल आने पे। कहां की करनी है, बोले तेजी की। क्यों करनी है, क्योंकि उसके एक दिन पहले 1 जनवरी के दिन मार्केट ने एक स्ट्रेंथ शो करी थी विद द ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस रेंज। क्या बोला मैंने, 1 जनवरी के दिन जब एशियन पेंट्स ने तेजी करी थी तो उसने पीछे वाले रेंज का ब्रेकआउट किया था, इस कारण से मैं 2 जनवरी के दिन तेजी के लिए सोचता हूं। क्लियर है। अभी यहां देखो सीधे करूंगा मैं एमएससीडी ओपन, और यहां पे एमएससीडी में जब स्ट्रेंथ आएगी तभी मेरे को ट्रेडिंग करनी है। तो देखो यहां से एमएससीडी में स्ट्रेंथ आना शुरू हुई, दिख रही है। तो इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा बाय बनता है, ये नीचे में बनता है मेरा स्टॉप लॉस, और उसके बाद ट्रेड कंटिन्यूअस अपने फेवर में चलाए। अब ये कितना लंबा चलेगा, मैंने आपसे क्या कहा, वो वाला पार्ट आ जाता है सेकंड एनालिसिस का, कि मेरे टारगेट्स के क्या नियम होते हैं, मैं एमएससीडी के क्रॉसओवर पे छोड़ूं क्या, मैं ट्रेड को पोजिशनली कैरी करूं क्या। तो ये सारे सिनेरियोज आप लोगों के ऊपर पर्सनली डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट काय का है, डेली टाइम फ्रेम होना, 5 मिनट का एमएससीडी होना, और इसके अलावा कहीं दिमाग नहीं लगाना। जिस भी स्टॉक में मुझे डेली पे मूव नजर आएगा उसको मैं 5 मिनट पे जाके कुछ ना कुछ करूंगा, पर किसकी हेल्प से, सीधा सीधा एमएससीडी। चार्ट वार्ट देखना ही नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश इंगल्फिंग नहीं, कोई पियर्सिंग पैटर्न नहीं, कोई चार्ट पैटर्न नहीं, सीधा एमएससीडी। इसको और सिंपल करते हैं, अभी चलते हैं अपन अंबुजा सीमेंट पे। अभी यहाँ देखो, अभी फिर से मैंने यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम कर दिया है। अभी वही चलते हैं अपन, 2 जनवरी पे यहाँ पे मूव था, देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 जनवरी पे यहाँ पे एक सॉलिड मूव था, तो 3 जनवरी के दिन मुझे तेजी करने जाना है। देखना ध्यान से, अब देखना, मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे बच भी सकते हो, ये सिग्नल आएगा तो छोटे से स्टॉप लॉस से निकल सकते हो। जब मैं सही हो रहा हूं तो 5 मिनट का पूरा एमएससीडी राइड कर रहा हूं, जब मैं गलत हो रहा हूं तो शांति से बैठ रहा हूं, या छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल रहा हूं। अभी देखो यहां पे 2 जनवरी के दिन एक अच्छा मूव आया, तो उस अच्छे मूव के हिसाब से मैं क्या करता, 3 जनवरी को बाइंग करने जाता। अब देखते हैं 3 जनवरी की बाइंग आती कि नहीं आती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम चालू करना पड़ेगा, और सीधा सीधा कहां चलेंगे अपन, 3 जनवरी पर, कि 3 जनवरी पे एमएससीडी पे क्या सिग्नल है। तो अब यहां देखो ये रहा 3 जनवरी, या एमएससीडी देखो एक छोटे से सिग्नल के साथ ओपन हुआ, और यहां पे मैंने क्या कहा, स्ट्रेंथ आनी चाहिए। यहां नीचे देखो, क्या यहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है, नहीं, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ। ये है स्ट्रेंथ कि एटलीस्ट एमएससीडी का जो बार है वो 0.20 0.40 को पार करे। किसको पार करे, हिस्टोग्राम एटलीस्ट 0.20 0.30 0.40 को पार करता दिखे। अभी यहां पे ऐसा हुआ क्या, नहीं हो रहा है, यहां पे तो 0.20 भी पार नहीं हुआ। तो उसके हिसाब से आप देखो क्या सीन बन रहा है, प्राइस जा रही है जा रही है जा रही है, और दिन भर में हमें सिर्फ जाकर के एंड में एक सिग्नल मिला के देखो चाल चल सकती है। यहां देखो अगर आप ध्यान से, तो इस वाले जोन के आसपास एक सिग्नल बनता है, हम क्या करते हैं, इस वाले जोन के आसपास एंट्री करते हैं, और ये प्राइस जाकर के टॉप पे जाके क्लोज कर देती। अब मैंने क्या कहा, ये पूरी पूरी अपनी कॉल है कि हमको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है नहीं करना है। मैंने आपको क्या बोला, सेटअप क्या है, सेटअप है इंट्राडे। अगर इंट्राडे में मेरी एंट्री यहां जाकर के आती है तो आप खुद देखो क्या सीन बनता है। इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम से अगर मैं 546 के आसपास अगर इसे पकड़ता 47 पे, तो ऊपर में कहां तक पहुंचा है, 549 तक। तो उसने मूव ऊपर का ही किया है, क्लोजिंग भी वो ऊपर करके गया है। चीज समझ में आ रही है। मैं जिस दिन मूव हो रहा है उस दिन के लिए भी बैठा हूं, जिस दिन मूव नहीं हो रहा है उस दिन मैं क्या कर रहा हूं, 5 मिनट पे आराम से इंतजार कर रहा हूं। मौका पड़ेगा तो एंट्री करेंगे, मौका ही नहीं पड़ा तो किस बात की एंट्री। बात समझ में आ रही है। इससे क्या होगा, मेरे अच्छे वाले सिग्नल और खराब वाले सिग्नल के बीच में मुझे अंतर पता चलने लगेगा। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे कोई एक अच्छा सिग्नल होता है, कोई एक खराब सिग्नल होता है, तो जो अच्छा सिग्नल और खराब सिग्नल के बीच में एमएससीडी कैसा रिएक्ट करता है, देखो हर चीज की एक स्टडी होती है। आप चाहो तो एमएससीडी पे इतनी मास्टरी कर सकते हो कि आप 15-20 पन्नों का एक पूरा रूल बना लो कि एमएससीडी चलने वाले सिग्नल पे ऐसा चलता है, नहीं चलने वाले सिग्नल पे ऐसा चलता है। ये सारे तरीके भी पॉसिबल है। इसलिए यहां से आपको क्या समझ में आया, एक मेरे पास है डेली टाइम फ्रेम, एक मेरे पास है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। डेली पे मैं सारे तेजी मद्दी के कॉन्सेप्ट देखता हूं, और 5 मिनट पे आके आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ एमएससीडी को देखता हूं। अगर उसमें स्ट्रेंथ वाला सिग्नल आता है
तो मेरे डायरेक्शन में ट्रेड होता है, नहीं तो मैं आराम से बैठता हूं और दूसरे स्क्रिप्ट पर रिसर्च करता हूं। बात समझ में आई? यह था सिंपल सीधा सा रूल, जिसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियो की स्टार्टिंग ध्यान से देखी हो तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अगर सही में काम करता है कि नहीं, इसको चेक करना आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा कि काम करता है कि नहीं, पहली चीज। और दूसरा, अगर काम करता है तो क्या रिस्क रिवॉर्ड बैठते हैं, तो उसके लिए हमको खुद स्वयं से अपने रूल्स बनाने होंगे। कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ एक शानदार वाली लर्निंग मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर इस वीडियो के नीचे 10 कमेंट से ज्यादा आते हैं कि हमें इस वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि एमएससीडी का रिएक्शन क्या होगा, एमएससीडी अगर ऐसे साइडवेज हो जाती है तो क्या होगा, मूव करेगी तो क्या होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर और भी शानदार शानदार वीडियोस लेकर के आऊंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।